मुकेश त्यागी है और मैं अभिनेता भी हूँ, नेता भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस ज़िंदगी में मैंने वो तमाम आयाम तैयार किए हैं। जैसे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत एक्टिव रहा हूँ। आई वॉज द यंगेस्ट CEO ऑफ ए वेरी लार्ज मल्टीनेशनल इन इंडिया। और उसी दौरान क्योंकि मैं मुंबई था, लंदन से आया था MBA करके, और मुझे एक बहुत जिम्मेदारी पोस्ट दी गई थी, तो उसी के दौरान मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। मैंने गाना भी गाया, आप जानते हैं, एक फ़िल्म के लिए। और क्योंकि जिम्मेदारियां थीं तो इतना वक्त नहीं मिलता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को फुल टाइम लूँ। लेकिन अभी मेरे पास बहुत टाइम है। आपने तमाम मेरी पिक्चरें देखी होंगी, चाहे उसको देख लीजिए पेज 3, फैशन, कॉर्पोरेट, जेल, दिल तो बच्चा है जी, हेट स्टोरी, साहेब बीवी गैंगस्टर। तो तमाम पिक्चरें मैंने अनिल शर्मा जी की पिक्चरें की हैं, सिंह साहिब द ग्रेट। और अभी भी 4-5 पिक्चर कर रहा हूँ। हिंदुत्व की है, इसके अलावा एक पिक्चर अभी आने वाली है, बहुत ही ज्वलनशील सब्जेक्ट है, वो है ट्रिपल तलाक को लेकर के, और उसका नाम है सायरा खान। इसके अलावा 1-2 पिक्चर और कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सीक्रेट है, लेकिन बहुत ही अच्छा किरदार मेरा है उसमें। और उसमें मैं पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं तमाम रोल बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ। और मेरे डायलॉग्स, मैं भी अमेरिका गया था एक फिल्म फेस्टिवल के अंदर, तो वहाँ पर मुझसे मिलने मेरे फ़ैन आए और मेरे डायलॉग हूबहू उनको याद थे। जैसे फैशन में एक डायलॉग था, मैं प्रियंका चोपड़ा को जो है कार्ड दे रहा हूँ, तो वही का वही डायलॉग उनको याद था। मैं जबकि बहुत बड़े रोल नहीं करता हूँ, मैंने कुछ फिल्मों में बड़े रोल भी किए हैं, लेकिन डायलॉग एक एक छोटे छोटे पुरानी पिक्चर पेज 3 के डायलॉग लोगों को याद हैं, फैशन के डायलॉग याद हैं, हीरोइन के डायलॉग याद हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो नोटिसेबल प्रेजेंस है स्क्रीन के ऊपर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसे सुन देख करके लोग जो है प्रभावित होते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई डिलीवर वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए कैरेक्टर्स, वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर्स। चाहे आप लॉयर ले लीजिए, जज ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए। और मैं समझता हूँ विलन का रोल मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने विलन का रोल भी किया, बल्कि हिंदुत्व के अंदर मैंने सेपरेटिस्ट का रोल किया है, और जो कि मैं दाढ़ी बढ़ा रखी है। और आप अगर मेरे उसमें डायलॉग सुनेंगे तो आप वो हैरत अंगेज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मेरा उर्दू का तलफ़ुज़ और बोलने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ कि एक तलाश है एक अच्छे रोल की, एक किरदार की, जिससे कि मैं अपना पूरा जो किरदार है वो स्क्रीन पे पूरा ला सकूं। और उसकी तलाश तो चलती रहती है, एक्टर की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती, और एक्टर की कोई उम्र नहीं होती। आपने तमाम देखा होगा किस प्रकार से अमिताभ बच्चन ने भी 10 साल स्ट्रगल किया, उनको कहीं कोई रोल नहीं मिल रहा था। उनकी वो जो थी उनकी कंपनी थी वो बैठ गई थी और कर्ज में डूब गए थे अमिताभ जी। और उसके बाद 10 साल के बाद उनको KBC मिला, और KBC के बाद उनके जो सितारे हैं वो इतने ऊंचे हो गए कि आज मैं समझता हूँ कि अमिताभ बच्चन। तो आप, मेरा सभी से संदेश यही है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कब कौन से टाइम में आपको मौका मिले तो आप लगे रहें, और आप जो हैं आपको एक ना एक दिन बहुत बड़ा किरदार मिलेगा। मैं उन स्ट्रगलर्स के लिए कह रहा हूँ जो कभी बेचारे डिसअपॉइंट होकर के छोड़ देते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर किरदार है, आप एक अच्छे इंटेलिजेंट आदमी हैं, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी ये सभी लोगों को बताता हूँ, बहुत से स्ट्रगलर्स आते हैं, लेकिन कुछ लोग स्ट्रगलर्स ऐसे होते हैं उनमें टैलेंट नहीं होता। वो सिर्फ अपनी शक्ल देख करके, शीशे में शक्ल देख करके 2-4 दोस्त उनको बताते हैं, अरे यार क्या लग रहे हो तुम, शाहरुख खान लग रहे हो, तुम सलमान खान लग रहे हो। लेकिन एक्टर बनने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, ये बहुत दिमाग का खेल है, क्योंकि आपको इमोट करना पड़ता है कैरेक्टर को, आपको उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। जैसे दिलीप साहब थे, तो उनको कैरेक्टर करने के लिए जो है इतनी मेहनत करते थे वो। अगर सितार बजाना है तो सितार की तैयारी पूरी पूरी की उन लोगों ने। अब जैसे मुग़ल आज़म जैसी पिक्चर 16 साल में बनी थी वो पिक्चर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा शॉट नहीं था जिसको आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक नहीं, चाहे वो हीरे का हार हो, चाहे बड़े गुलाम अली खान साहब ने उसमें जो कि देते नहीं थे, के आसिफ ने किसी तरह से उनको मनाया और उन्होंने उसमें अपनी गायकी की। तो ऐसे ऐसे फिल्मकार हैं। तो हमारे देश के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर दिक्कत ये है कि आज का दिन जो है OTT आ गया है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, डिज्नी है, तो एक पैरेलल सिनेमा शुरू हो गया है। और इससे लेकर के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है अभी कि अगर आपको मान लीजिए सीरियल्स में नहीं मिल रहा है, आपको फिल्मों में नहीं मिल रहा है, तो OTT का बाज़ार बहुत बड़ा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान, क्योंकि 0.5% GDP में ये सॉफ्ट पावर है,
आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाइए। पे मैं अमेरिका गया हुआ था, वहाँ पर देखा पंजाबी गाने में अंग्रेज़ डांस कर रहे हैं। तो हमारे गाने का बहुत, दलजीत दोसांझ आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है पॉप स्टार नंबर 1 बन गया है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो कला है और जो यहाँ टैलेंट भरा पड़ा है, संगीत का टैलेंट आप देख लीजिए, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मन्ना डे, और आज के दिन में अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, मतलब नाम लीजिए, सोनू निगम, कितना बढ़िया सुरीला ये लोग गाते हैं। तो हमारे यहाँ पास इतनी पूंजी है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ही कारण है कि हम आज हॉलीवुड को पीछे छूट गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा, हमारे अंदर कमर्शियल ओरिएंटेशन ज़्यादा आ गया है और पिक्चरों को जल्दी बनाने का जो वो है, आप आराम से बनाइए, अच्छी पिक्चर दीजिए, क्योंकि अब भी कॉम्पिटिटिव हो गया एंटरटेनमेंट। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा किरदार आपके सामने करूँ, और अभी आप देखने वाले हैं 3-4 पिक्चर मेरे आने वाली हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे किरदार को करते हुए। सर, आप बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में जुड़े हुए हैं और 3 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला है, तो देशवासियों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले देशवासियों को जो है सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि भारत के लिए बहुत गौरवान्वित दिन है कि हमें आज़ादी, 15 अगस्त की आज़ादी जो मिली है। लेकिन आज़ादी का मूल्य ये नहीं होता कि उसका आप दुरुपयोग करें। आज़ादी का मतलब होता है कि आप देश की रचना में, देश की व्यवस्था में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से काम करें। काम वही अच्छा होता है जो किसी के नोटिस में ना हो और अपनी जिम्मेदारी आप निभाते हो। तो देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मिलकर के कोई भी विघटनकारी शक्ति जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, आप उसका पर्दाफाश करें। यहाँ पर अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका भी पर्दाफाश करें। तो जैसे मोदी जी जब से आए हैं, मैं समझता हूँ 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, एक नए प्रकार की चेतना का प्रसारण हुआ है। देश के अंदर राष्ट्रीयता जो है वो मैं समझता हूँ कि उसकी पुनरावृत्ति हुई है। हर व्यक्ति के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आज एक प्रकार का ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मबल उनके अंदर आ गया है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को नहीं, हमारे भारत को पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस पटल पर पहुंचाया है। आज कहीं भी आप चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, भारतीय की इज्जत इतनी होने लगी है, जो कि एक ज़माना था कि भारतीयों को कभी कहते थे कि यहाँ पर आप नहीं आ सकते, उनकी बहुत बेइज्जती होती थी क्योंकि यू आर इंडियन। और आज आप टॉप पोजीशन देख लीजिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे गूगल हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, तमाम कंपनीज के जो हेड हैं वो इंडियंस हैं। तो हमारे यहाँ तो यूनिकॉर्न देख लीजिए, किस प्रकार से इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी के रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को जो है धूल चटाए, उनके जहाज गिरा दिए, उनकी हिम्मत नहीं रखती भारत की ओर देख सकें। अमेरिका में भी टैरिफ लेकर के चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। उनको भारत की शक्ति का शायद मालूम नहीं है। 140 करोड़ का एक बाज़ार है यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी उत्पादन होते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे मोबाइल फैक्ट्री नंबर 2 इन द वर्ल्ड है, यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, 1,25,000 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर है। और यहाँ पर सेल्फ रिलायंस आ गया डिफेंस के अंदर। पहले बाहर से बंदूक और पिस्तौल भी आती थी, अभी हम जो है ब्रह्मा बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आप देखिए किस प्रकार से इसरो हमने उस पर जा कर के, तो मतलब तमाम स्पेस के अंदर भी हमारी उपलब्धियां अनेक हैं। तो चौतरफा अभी आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है सोलर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस देश के अंदर है, तो सोलर उत्पत्ति कितनी हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी आ रही है, EV आ रही है, एथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, घर घर में शौचालय है, पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, सड़कों का जाल फैल गया है पूरे देश के अंदर। अभी अब मैं मुंबई में जा रहा था, अंडर पास में 3 किलोमीटर की टनल, क्या खूबसूरत टनल बनाई है सीलिंग से। और मैं वहीं अभी सैन फ्रांसिस्को गया था, वहाँ पर मैंने गोल्डन गेट देखा। मैंने कहा हमारा जो सी लिंक है वो तो इससे बहुत सुंदर है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर रमणीक स्थान इतने ज़्यादा हैं, कहीं पे भी आप देख लीजिए दुनिया के लोग आ सकते हैं। लेकिन हमें, मैं समझता हूँ अगर टूरिज्म की ओर भी हम फोकस करें तो हमारे देश के अंदर इतने पोटेंशियल्स हैं कि दुनिया भर से पर्यटक हमारे यहाँ आएंगे। कश्मीर में जिस प्रकार से 370 को हटाया, वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को बहाल किया। लोग कहते थे कि आप 370 टच नहीं कर सकते, मोदी जी ने करके दिखाया। ट्रिपल तलाक को हटा के दिखाया। तो तमाम ऐसे रिफॉर्मेटिव एक्टिविटी ले जा रहे हैं, इकोनॉमी पे पूरा पुश है, स्टार्टअप्स हमारे देश के अंदर आ रहे हैं। तो चौतरफा जो एक प्रकार का मैं देख रहा हूँ प्रगति जो हो रही है,
उसको लेकर के मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और मैं समझता हूँ भारतीय होने के नाते मैं अपने आप को बहुत बहुत आई मस्ट फील वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू to develop this country to the highest possible potentials, and there's no doubt Prime Minister Modi is giving us such a great visionary leadership. There is no doubt that we'll become number one power by 2047, and I wish all the best to all of you. Enjoy the 15th August, but follow the spirit of this freedom. Thank you. Jai Hind. सर, अब बात किया जाए राजनीति की, तो आप राजनीति में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है कि यहाँ पर कोई पावर के लिए ज्वाइन नहीं करता है। हम सब लोग जो है निस्वार्थ जुड़ते हैं, देश की सेवा के लिए जुड़ते हैं, और जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे संतरी की हो चाहे मंत्री की हो, वो उसको खूब उसी शिद्दत के साथ निभाते हैं। ये हमने आरएसएस से सीखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं से सीखा है कि किस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर के लोगों को, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टरों को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए का इलेक्शन भी लड़वाया है, उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कोई अपने आप को ये ना समझे कि मेरे बगैर पार्टी का काम नहीं चलने वाला। पार्टी के अंदर एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है और उसका एक कॉन्टिनम है। वो कॉन्टिनम जो धारा है वो लगातार बहती रहती है, और मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको पूरी तरह से करूँगा। अगर कल मुझे पार्टी आदेश देती है कि आप चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कल पार्टी मुझको राज्यसभा में कोई सीट देती है तो मैं राज्यसभा की सीट ले लूँगा। वैसे तो आप मेरी एजुकेशन जानते हैं कि मैं आई एम वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड। मैंने एमबीए लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। इसके अलावा मैं सीईओ रह चुका हूँ बहुत बड़ी कंपनीज़ का। एनर्जी में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं, और मैं अंग्रेज़ी और हिंदी में मैं समझता हूँ कि अब एक्सेप्शनली बहुत अच्छा बोलता हूँ। मुझे काफ़ी पढ़ाई लिखाई मैंने ज़िंदगी में की है। तो मैं कोई भी पद हो, कोई भी संवैधानिक पद हो जिसमें मेरी योगदान हो सकता है, मैं समझता हूँ कि हर प्रकार के, हर दृष्टि से मैं वो हूँ। लेकिन मैं आपको जैसे अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस दृष्टिकोण से नहीं ज्वाइन करते हैं हम लोग कि हमको कोई पद या पावर मिलेगी। हम तो इस दृष्टिकोण से जानते हैं कि भारत को कैसे मजबूत किया जाए, भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे ताकि गरीबी यहाँ से कम हो। अब आप देख लीजिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 24 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मोदी जी ने बाहर निकाला है। 80 करोड़ जनता जिस प्रकार से कोविड का प्रबंधन किया है, किस प्रकार से जो है कोविड की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की है, जबकि वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लोगों ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है। किस प्रकार से इतनी बड़ी विपदा में भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, 140 करोड़ हैं। आप ये देखिए कितनी अलग अलग भाषाएं हैं, कितने द्वंद्व हैं, लेकिन उसके बाद भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत का मैं समझता हूँ कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे पुरानी वो है संस्कृति है, सिविलाइजेशन है। बेबीलोन, मेसोपोटामिया, तमाम संस्कृतियाँ जो हैं जा चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि है, हमारा सनातन मूल्य है। हमारे अंदर जो है सब में विश्व कुटुंबकम का जो हमारा संदेश है वो जो है वो पूरा हम लोग निभाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पॉलिसी में बिलीव करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो बस भारतीय होने का बहुत गर्व है, और जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझको देगी मैं उसके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसको काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।